हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया था और मैं बता देता हूं कि मैं क्या क्या कंप्लीट करा चुका हूं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में पूरे पढ़ा चुका हूं और प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ा चुका हूं, ताम्र पाषाण काल पढ़ा चुका हूं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा चुका हूं, वैदिक सभ्यता पढ़ा चुका हूं, बौद्ध धर्म, और आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं ये थंबनेल आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या है पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्लासें आप जरूर देखिए जाके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और इतने शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है ना कि आपने अगर कहीं और पढ़ा है फिर भी आपको लगेगा कि इतना अच्छा तो कहीं नहीं पढ़ाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए जैन धर्म पे। इसका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले जैन धर्म में ये जो जैन शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, जो जैन की जो उत्पत्ति है वो जिन शब्द से होती है। और ये जो जिन शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का है और इसका मतलब होता है विजेता। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसको हम क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। और जिन से आपका क्या निकल के आया है? जैन निकल के आया है। तो जैन धर्म का मतलब एक तरीके से बोले जैन का तो विजेता होता है, जो अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों, अपने आप पे कंट्रोल कर ले, अपने आप को विजित कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। अब इसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक हैं, जो प्रथम तीर्थंकर भी हैं और संस्थापक भी हैं, वो आपके कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले जैन धर्म के संस्थापक होते हैं, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की होती है, तो इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जो जैन धर्म के जो एक तरीके से मैं बोलता हूँ, जो उसमें अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम तीर्थंकर बोलते हैं। और इसके जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो आपके कौन है? वो आपके महावीर हैं। कौन है? महावीर स्वामी हैं, जो इसके वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं। और ये 24वें तीर्थंकर हैं, लास्ट आपके हैं, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया है। और महावीर स्वामी के आपको अन्य नाम पता होने चाहिए, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनका नाम यापनीय भी है, इन्हीं को कुरुचक्र कहते हैं, इन्हीं को श्वेतपट्ट कहते हैं और इन्हीं को निग्रंथ कहते हैं। ये अलग अलग इनके नाम है। इनको कैबलिन भी नाम इनका कहा जाता है। बहुत सारे इनके नाम है, अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आइए, जो 24 तीर्थंकर हैं, मैंने उनकी एक लिस्ट बना रखी है बड़ी शानदार से। इसको आप देखिए और मैं आपको बताऊँगा इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी आप याद रखना। तो देखिए, ये लिस्ट आपकी क्या है? 24 तीर्थंकरों की है, लेकिन ये 24 के 24 इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तो नहीं होते हैं। हालांकि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस देते हो ना, तब तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसमें इनका क्वेश्चन बन जाता है मैच दी कॉलम करके। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके क्या है, वो तो ऋषभदेव भाई हैं और इनके चिन्ह पूछे जाते हैं कि इनका प्रतीक क्या है, इनका चिन्ह क्या है। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो आपका क्या है? बैल होता है। जैसे हम वृषभ पढ़ते हैं ना, तो ऋषभ वृषभ, वृषभ माने बैल होता है और यहाँ पे ऋषभ है, यानी कि ऋषभ का बैल हो गया। ठीक है। अजीतनाथ का आपका क्या है? हाथी है। शंभुनाथ का आपका क्या है? घोड़ा है। ऐसे आपको ये 3 ऊपर के पता होने चाहिए। बाकी ये आप लिस्ट है, पीडीएफ आपको मिलेगी, सब देख सकते हो। ठीक है। और आपके क्या है? अगले आपके अभिनंदन है, उनका बंदर है। सुमितनाथ है, चकबा है। पद्म प्रभु कमल। सुपार्शनाथ का साथिया है। चंद्रप्रभा का चंद्रमा है और पुष्पदंत इनका मगर है। शीतलनाथ का कल्पवृक्ष। श्रेयांशनाथ का गेंडा और वासु पूज्य का आपका क्या है? भैंसा है। तो ये अलग अलग आपके क्या है? इनके प्रतीक हैं। इनके प्रतीकों से क्वेश्चन बनते हैं। विमलनाथ का आपका क्या है? शंकर है। अनंतनाथ का सेही है। धर्मनाथ का ब्रजदंड है। शांतिनाथ का मृग यानी हिरन और कुंभनाथ का आपका बकरा है। अरनाथ का मछली है। मल्लीनाथ का कलश है। मुनि सुब्रत का कछुआ है। नेमिनाथ का नीलकमल। और ये जो लास्ट के 3 आपके हैं ना, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरिष्टनेमी का आपका क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प है। देखिए, पार्श और सर्प, पार्श सर्प, पार्श सर्प, तो ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं, पार्श सर्प। और महावीर स्वामी का तो शेर है ही है, क्योंकि लास्ट है, तो लास्ट क्या है? शेर है। तो ये इनके नाम आप, इनके चिन्ह आप याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं, ये जो आपके ऋषभदेव है ना, जो अभी हमने पढ़े ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जो आपके अरिष्टनेमी आपके कौन से थे? ये वाले आपके क्या थे? अरिष्टनेमी। तो ये 22वें नंबर के आपके क्या हैं?
आपके तीर्थंकर हैं, और ऋषभदेव आपके क्या हैं, फर्स्ट नंबर के हैं। तो ये दोनों जो है ना आपके कौन, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। अब ये जो अरिष्टनेमी है ना, इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये ऋषभदेव जो अरिष्टनेमी हैं, ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे, और इन्होंने थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट अपना चला, अलग राह चुनी, तो ये आपके क्या है, जैनिज्म कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। अब जो आपके 23वें आपके हैं ना, उनको हम पढ़ लेते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इनके पिता आशुसेन जो कि काशी के राजा थे, इनकी माता का नाम प्रभावती था, और इनमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो 30 वर्ष की अवस्था में होती है, और 12 वर्ष की तपस्या ये करते हैं। 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ये 30 वर्ष में ही कर लेते हैं। मतलब ये जब 18 साल के हुए थे तब जाके ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल जाते हैं, और 30 वर्ष की अवस्था होते होते इनको ज्ञान मिल जाता है। और ये 4 प्रमुख शिक्षाएं अपनी देते हैं। 4 इनकी प्रमुख शिक्षाएं मान लीजिए, या 4 इन्होंने अणुव्रत बनाए थे, 4 इन्होंने अपनी कुछ बेज लाइनें बनाई थी, तो उनको आप समझिए। जो 4 महाव्रत हैं उनको आप समझिए। हिंसा न करना, ये इन्होंने कहा था, यानी कि अहिंसा पे रहना। सदा सत्य बोलना, ये इन्होंने बताया था, चोरी ना करना, और संपत्ति ना रखना। ये इनके 4 कॉन्सेप्ट थे जीवन के, इन्होंने बताया था। ये अगर कोई जैनिज्म है, कोई जिन बनना चाहता है, कोई विजेता बनना चाहता है, कोई केबलिन बनना चाहता है, तो फिर उसको क्या है, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। एक तो हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और संपत्ति नहीं रखना है। अब इसमें एक 5वां अणुव्रत आएगा जिसको हम कहेंगे ब्रह्मचर्य, वो आपके महावीर स्वामी जोड़ेंगे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ऋषभदेव जो थे ना, ऋषभदेव को हम गोमतेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोमतेश्वर। और इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है कर्नाटक में, गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से बनी हुई है। कर्नाटक के हासन जिले में शिरवड़बेलगोला में 57 फीट की ऊंचाई की एक आपकी क्या बनी है, मूर्ति बनी हुई है। तो ये आप याद रखना, कहाँ पे, कर्नाटक में शिरवड़बेलगोला में है। अब आगे आते हैं, अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी को, जो कि हमारे 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक भी हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जो जन्म होता है वो 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी नाम था। गौतम बुद्ध का स्वयं का ही नाम सिद्धार्थ था, उनका वास्तविक नाम, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो ये ज्ञात्रक कुल के सरदार हैं, और गौतम आपके कहाँ के थे, वो आपके शाक्यगढ़ राज्य के आपके क्या थे, सरदार थे, या शाक्यगढ़ के आपके क्या थे, क्षत्रिय थे, ऐसे बोला जाता है। और माता इनकी क्या है, तिरसला है, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जो महावीर स्वामी है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और इनकी जो भाषा है वो आपकी क्या है, प्राकृत है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था, यशोधरा था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और ये जो यशोदा थी ना, ये कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी, और इनकी जो पुत्री होती है महावीर की, उसका नाम अनोज्या होता है, या फिर उसका नाम प्रियदर्शनी कहते हैं, जिनका विवाह जमाली से हुआ था। किससे हुआ था, जमाली से हुआ था। इन्होंने जो गृहत्याग किया था, महावीर स्वामी ने जो गृहत्याग किया था, वो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहत्याग किया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृहत्याग किया था। नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और ये निकल जाते हैं ज्ञान की खोज में। फिर इनको 12 वर्ष 6 माह 15 दिन लगते हैं ऋजुपालिका नदी जाम्बिक ग्राम में ये ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, कैबल्य कहते हैं। मतलब इन्होंने कैबल्य को अर्जित कर लिया है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन 10वें दिन साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये जो वृक्ष है आपका पीछे जो इनके, वो साल वृक्ष है। वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और जैन धर्म में जो इनकी डेथ होती है ना महावीर की, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ये निर्वाण को प्राप्ति कब होते हैं, 468 बीसी में पावापुरी एक जगह है आपकी, तो वहाँ पे इनका क्या है, ये
आपकी डेथ होती है 72 वर्ष की एज में, ये क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, निर्वाण को प्राप्ति कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था ना वो जमाली को दिया था बराकर नदी पर। इनका जो प्रथम उपदेश रहता है ना वो जमाली को देते हैं, बराकर नदी पे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके कुछ अलग नाम भी पड़े थे इनको, महावीर स्वामी को। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया यानी विजेता, आहरत कहा गया यानी कि पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंदर रहे थे। इनके अलग अलग नाम पड़े थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। आगे आते हैं, जैन धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं कि जैन धर्म में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विशेषताएं हैं। देखिए जैन धर्म जो है ना अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लेता है। इसने जो अपने आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो सांख्य दर्शन से उठाए हैं। कहीं ना कहीं से तो उठाने ही पड़ते हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। और जैन धर्म आपका क्या है, एक अनीश्वरवादी है, मतलब ये भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ईश्वर की कोई कल्पना इसमें नहीं बताई गई। जैसे कि बौद्ध धर्म ने भी यही कहा था कि ईश्वर जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता है, ईश्वर जैसी कोई आपकी क्या है एग्जिस्टेंस नहीं होती है। और जैन धर्म में आत्मा की अमरता के बारे में बताया। इन्होंने कहा आत्मा तो होती है, लेकिन बौद्ध धर्म ने क्या कहा था, आत्मा भी नहीं होती है। बौद्ध धर्म का कहना ये था, वो आत्मा में भी नहीं मानता था। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में जैन धर्म भी करता है विश्वास और बौद्ध धर्म भी करता है। वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड का विरोध इन्होंने किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और जो अस्पृश्यता और जाति प्रथा था इसका तो बहुत घोर विरोध किया इन्होंने। इन दोनों ही धर्मों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया था। जो जाति व्यवस्था है, जो छुआछात है, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने बहुत काम किया था। और इन्होंने कर्मवाद पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, कर्मवाद पे बल दिया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत, वो आपके कौन कौन से हैं, आपका अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरगिरह है और आपका क्या है ब्रह्मचर्य। ये आपके 5 आपके महाव्रत हैं। जो 5वां था ना ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरगिरह और ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न देख लीजिए, क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ये इनके क्या है, सम्यक दर्शन का मतलब ये चीज़ों को सही से देखो, उचित और अनुचित का फर्क रखो। सम्यक ज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप अच्छाई और बुराई को समझ सको। और सम्यक आचरण ऐसा आचरण होना चाहिए जिससे किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये इन बातों पे ये काम करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो मैंने बता ही दिया, किसको दिया, जमाली को दिया था, बराकर नदी पे और अर्धमागधी भाषा में दिया था। बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा को अपना लिया और प्राकृत भाषा में सारे उपदेश इन्होंने बाद में दिए। अब इनके अनुयायियों को देख लीजिए, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहते थे। जो भी इनके अनुयायी होते थे ना उनको हम क्या कहते थे, निग्रंथ कहते थे। और जो प्रथम अनुयायी था वो आपका कौन था, जमाली था। और जमाली इनका दामाद भी था, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री अनुज्या की जो शादी है ना, जो विवाह है ना, वो जमाली से किया था। और प्रथम भिक्षुणी जो है वो चंपा है। इन्होंने एक भिक्षुणी संघ बनाया था। जो प्रथम भिक्षुणी थी ना वो चंपा थी, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री थी। अध्यक्ष कौन था, चंदना थी। इस संघ की अध्यक्ष आपकी कौन थी, चंदना थी। इन्होंने अपने शिष्य को 11 गणदरों में विभाजित किया था। किसने, महावीर स्वामी ने अपने जो आपके क्या थे शिष्य थे ना उनको 11 गणदरों में विभाजित किया था। और महावीर के समय अध्यक्ष जो था ना वो इंद्रभूति था। कौन था, इंद्रभूति अध्यक्ष हुआ करता था इन गणदरों का। ठीक है, और बाद में जो उपदेशक बनते हैं वो सुधर्मा बनते हैं। बाद में कौन बनते हैं, सुधर्मा बनते हैं। लेकिन महावीर स्वामी के टाइम पे कौन होते हैं, इंद्रभूति। उसके बाद में सुधर्मा हो जाते हैं। अब कुछ अन्य तथ्य हैं वो देख लीजिए, जैसे कि कैबलिन। कैबलिन का मतलब क्या है, आत्मा व शरीर के बीच, आत्मा व शरीर के बीच का जो है ना वो आपका कैबलिन कहलाता है। जिसने खुद की इच्छाओं पर विजय पा ली हो वो जिन कहलाता है। निग्रंथ जिसने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा ली हो, जिस पे कोई भी सूल का, फूल का, त्रिशूल का, किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है, निग्रंथ कहलाता है। अब देखिए जैन सिद्धांत को और समझ लेते हैं, जिसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ज्ञान मीमांसा मतलब जैनिज्म को जानने का जो एक बेसिक सोर्स है ना, जो मूल सोर्स है ना, उसको क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो आपका है अनेकांतवाद और एक आपका क्या है, स्यायवाद। ये बहुत ही बेस्ट आपके कॉन्सेप्ट हैं।
अनेकांतवाद क्या कहता है? प्रत्येक जीव और वस्तु के अनेक गुण होते हैं। मतलब क्या है ना, एक कोई वस्तु है तो उसका कोई एक गुण नहीं होता है, उसके अनेक गुण होते हैं। और इसी प्रकार ये भी कहते हैं कि किसी एक बात का मतलब जो है ना वो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। मतलब होता है ना कि डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग जो वर्ड होते हैं ना, वो इनके द्वारा कहे गए हैं कि किसी भी जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं और वस्तु के जो अनेक गुण होते हैं उनको केवल कैबलिन ही जान सकता है। ठीक है। जैन धर्म का जो विभाजन होता है वो समझ लीजिए। जैन धर्म का जो विभाजन है वो आपकी दो शाखाओं में होता है, एक तो आपकी श्वेतांबर शाखा और एक आपकी होती है दिगंबर शाखा। अब ये जो श्वेतांबर शाखा वाले होते हैं, ये इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं स्थूलभद्र, और ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। और ये कहाँ पे? उत्तर भारत में आपके क्या है मिलते हैं। जब मतलब ये विभाजन होता है तो ये उत्तर भारत में रह जाते हैं। और जो दिगंबर हैं उनके जो संस्थापक हैं वो भद्रबाहु हैं, और ये जो है ना दिगंबर शाखा के, ये नग्न अवस्था में रहते हैं। और ये कहते हैं दिगंबर का मतलब होता है दिशाओं को जिसने अपना अंबर मान लिया हो, अपना वस्त्र मान लिया हो, उसको कहते हैं दिगंबर। ये मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं, नग्न अवस्था में अपने देखे होंगे नांगा बाबा, तो वही आपके क्या होते हैं? वो दिगंबर शाखा के होते हैं। और ये आपको दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये दक्षिण भारत में आपके चले गए, हालांकि मिल तो हर जगह जाते हैं ये। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, ये जो श्वेतांबर शाखा है ना, इसकी एक उपशाखा है जिसका नाम है स्थानकवासी। ये पूछा जाता है कि स्थानकवासी किस संप्रदाय की शाखा है, किस मतलब जैन धर्म के किस संप्रदाय की शाखा है, तो ये श्वेतांबर की है। मैं इसे कैसे याद रखता हूँ कि श्वेतांबर की है, दिगंबर की है? क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो फिर दिमाग वहाँ पे नहीं चलता है, तो मैं याद रखता हूँ जैसे कि यहाँ पे श्वेतांबर में सा से स्टार्ट हो रहा है ना श्वेतांबर, और यहाँ पे स्थानक में भी सा से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना, तो इससे मैं याद कर लेता हूँ। ठीक है। अब जो आपकी क्या है, ये आपकी जो श्वेतांबर शाखा है, दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार सुहस्तिन ने किया है। सुहस्तिन ने दक्षिण भारत में इसका बहुत प्रचार किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख तथ्य हैं, मेजर फैक्ट हैं, उनको देख लीजिए। गोमतेश्वर जो बाहुबली की विशाल मूर्ति है वो सिरबड़बेल गोला कर्नाटक में मैंने बताई दिया, 57 फीट ऊंची, और ये चामुंडा राय के द्वारा निर्मित है। चामुंडा राय कौन है? ये मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे, तो उन्होंने इसका क्या है निर्माण कराया था। ठीक है। अब देखिए, मौर्य काल में मथुरा जो था ना वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन जाता है। क्यों? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म के आपके क्या होते हैं मानने वाले होते हैं, और जैन धर्म में क्या है उस टाइम पे क्या है मौर्य काल में मथुरा जो है ना वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र आपका बन के रहता है। खजुराहो जैन धर्म का एक मंदिर है खजुराहो। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण आपका किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने। ये तो आप याद ही कर लीजिए। ये क्वेश्चन मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है जैन धर्म से, जब भी पूछा जाता है तो। और तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है ना वो कल्प सूत्र में दी गई है। कल्प सूत्र एक बुक है जैन धर्म की जो कि भद्रबाहु द्वारा रचित है। उसमें इनकी सबकी जीवनी है, जितने भी 24 तीर्थंकर हैं सबकी जीवनी दी गई है, सबके माता पिता, कार्य, शिक्षा, सब कुछ, ज्ञान प्राप्ति से लेके उनकी जो भी घटना है सारा कुछ इसमें क्या है डिस्क्राइब किया गया है कल्प सूत्र में। महावीर को निर्वाण प्राप्त करना। अब देखिए, महावीर का जो निर्वाण प्राप्त है ना वो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ है। महावीर की जो डेथ होती है वो कहाँ होती है? पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है? ये आपके कहाँ पे है? मल्ल में है। और जहाँ के राजा आपके कौन होते हैं? सृष्टिपाल, उनके राजप्रसाद में होती है। ठीक है, मतलब उनके एरिया में होती है, उनके शासनकाल, उनके शासन क्षेत्र में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैन साहित्य को समझते हैं। जैन साहित्य में आपका क्या है? जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और इसमें कषाय की संख्या आपकी क्या है? 4 है। 4 इसके कषाय हैं। क्रोध, माया, मान, लोभ, ये आपके क्या हैं? 4 आपके क्या हैं? कषाय हैं। और इसमें क्या है? 14 पूर्व हैं, 12 उपांग हैं, और 6 आपके क्या हैं? छेद सूत्र हैं। तो ये आप याद रखना, 14 पूर्व, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, ये आप याद रखना। अब कुछ प्रमुख आपके ग्रंथ हैं, जैसे कि आगम सूत्र एक ग्रंथ है, एक आपका परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ है, और एक आपका क्या है? भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। तो ये आप याद रखना, आगम सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र। जैन संगीतियाँ, इनको पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो जैन संगीतियाँ
जैन संगीति की बात करें तो प्रथम जो जैन संगीति होती है वो आपकी 300 BC के आसपास होती है पाटलिपुत्र में। जगह याद रखना कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन होते हैं, स्थूलभद्र। दूसरी जो होती है वो 512 AD में लगभग इसको क्या बोल देते हैं, सीधे सीधे छठी शताब्दी बोल देते हैं। और ये कहाँ पे होती है, वल्लभी गुजरात में। ये नाम याद रखना, वल्लभी गुजरात। और देवर्दी क्षमा श्रवण इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये याद रखना, दोनों की दोनों जैन संगीतियाँ, 2 ही संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में जैसे आपकी 4 होती हैं, इसमें 2 ही होती हैं। ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें जो बेसिक डिफरेंस था ना वो आपका क्या था। ये देखिए अनीश्वरवादी है, ये भी आपका अनीश्वरवादी है। ये आपका अनात्मवादी है और ये आपका क्या है, आत्मा में विश्वास रखता है। मतलब ये आत्मा में विश्वास नहीं रखता है और ये आत्मा में विश्वास रखता है। वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, इसने भी विरोध किया। पुनर्जन्म की अवमानना, यहाँ पे पुनर्जन्म की मान्यता। ये क्या कहते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्जन्म की अवमानना। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, पुनर्जन्म की अवमानना, जबकि यहाँ पे होना चाहिए पुनर्जन्म को। तो ये भी मानते हैं। जो आपका क्या है ना बुद्ध धर्म है, ये भी पुनर्जन्म को मानता है। ये थोड़ा सा मिस आपका क्या है, अवमानना का मतलब है नहीं मानना, बल्कि ये भी आपका क्या है, मानता है और ये भी मानता है। मूर्ति पूजा ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। ये भी अस्पृश्यता और जाति प्रथा का विरोध करते हैं, ये भी करते हैं। इन्होंने भी कर्मवाद पे बल दिया, इन्होंने भी कर्मवाद पे बल दिया। तो चीजें तो सारी सेम है, बस कुछ डिफरेंस है कि ये ईश्वर, ये क्या थे, आत्मा को नहीं मानते थे और ये आपके क्या है, आत्मा को मानते हैं। अब एक और बेसिक सा डिफरेंस है, ये अहिंसावादी है और ये मध्यम मार्गी है। अहिंसावादी तो है लेकिन मध्यम मार्गी है। मतलब ऐसा है कि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए कुछ हिंसा करनी पड़े तो आप कर सकते हो। ये इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हालांकि बौद्ध भिक्षु भी आपके बहुत ज़्यादा अहिंसावादी होते हैं, लेकिन जो जैन धर्म है ना ये बहुत ज़्यादा आपका क्या है, अहिंसावादी है। ये ऐसी बातें करता है, अत्यधिक अहिंसावादी होते हुए ये क्या कहता है, कृषि पर भी रोक लगा देनी चाहिए ताकि किसी जीव जंतु, कीट कीड़े मकोड़े की हत्या ना हो। क्योंकि हम कृषि करते हैं, जुताई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, पानी लगाते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े उसमें क्या है, छोटे छोटे चींटी चींटा, ये क्या है, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कहते हैं ये भी एक हिंसा है। तो ये क्या है, अत्यधिक आपके क्या है, बहुत ज़्यादा अहिंसावादी होते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, अगर आप कृषि नहीं करोगे तो आप फिर खाओगे क्या। ये सारी चीज़ें मतलब ये कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और देखते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक और जैन धर्म को मानने वाले शासक। ये आप देख लेते हैं क्या है। देखिए बौद्ध धर्म को आपका कौन मानता है, बिंबिसार हमने देखा था। अशोक जो है बौद्ध धर्म का ही होगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का, प्रसन्नजीत बौद्ध धर्म का, उदयन बौद्ध धर्म का, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का, गोपाल एक शासक आएगा जो धर्मपाल गोपाल पाल वंश का। और ये आपका क्या है, चेटक ये भी आपका क्या है, ये जैन धर्म का है। खारवेल जैन धर्म का, अजातशत्रु जैन धर्म का, अमोघवर्ष जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, उदयन आपका क्या है, जैन धर्म। एक संप्रीति शासक आएगा, ये भी आपका क्या है, जैन धर्म को मानने वाला होगा। तो ये शासक आप देख लेना कौन किसको मानता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली थी। क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम ये आप ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको क्या है, फ्री PDF आपको मिलती रहती है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।